हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.10 जिसमें वो हमें कहता है कि अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस यानी कि एक सिलेंडर है हमारे पास जिसका रेडियस है r इज इक्वल टू 2 मीटर एंड हाइट उसकी बताई गई है 6 मीटर। ये मैंने अभी आपको प्रीवियस में समझाया था। जब रेडियस और हाइट बताई गई हो बच्चों, तो असल में यही हो रहा होता है कि वहाँ पे असल में वो ये चीज़ बताना चाह रहा होता है कि आपका जो रेडियस है, रेडियस के थ्रू आपके फाई में चेंज आ रहा है, मतलब कि आपका जो सर्कल है उसका वो एक सर्कल बना रहा है। असल में वो ये कहना चाह रहा है। देखें, मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो कार्टेशियन सिस्टम आपको याद होना चाहिए क्या था। देखें, इस तरह से था वो, कुछ इस तरह से, ये x, ये y, ये z। उसने बोला है कि z की वैल्यू यानी कि z की वैल्यू देखें चेंज हो रही है ना। ये z हमारी हाइट होती है, यानी कि ये 0 से गई है 6 मीटर तक। ये लेट से यहाँ पे 6 है, वो कहता है 6 मीटर के ऊपर जाके ये क्या करता है, रेडियस जो है 2 मीटर होता है और हमारा सर्कल यहाँ पे बनना स्टार्ट होता है। देखें, ये हमारा रेडियस लेट से 2 मीटर है। रेडियस तो कांस्टेंट है ना बच्चों, देखो रेडियस चेंज नहीं हो रहा, वो 2 मीटर ही रहा, लेकिन हाइट चेंज हुई, 0 से 6 मीटर गई। तो देखो अब ज़रा गौर करते हैं अब सर्कल के ऊपर। सर्कल ये मुकम्मल बनेगा ऐसे, यानी रेडियस एक चक्कर मुकम्मल करेगा और यहाँ पे एक पूरा सर्कल बन जाएगा। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से, और एंड भी कहाँ पे जाके हुआ, 0 पे, लेकिन उसे हम कहते होते हैं 2 पाई, क्योंकि 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे दो चीज़ों में चेंज आ रहा है, ज़रा आप गौर करें। रेडियस तो कांस्टेंट है, लेकिन हाइट में एक चेंज आ रहा है, दूसरे नंबर पे चेंज आ रहा है फाई में, फाई। तो डेट्स वाई यहाँ पे आर का डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, दो चेंज लिए जाएंगे, एक हाइट का चेंज और एक एंगल का चेंज। तो देखो बच्चों, हाइट का चेंज मतलब कि जी का चेंज जो कि सिंपल होता है डी जी, जबकि जो फाई का चेंज होता है वो बराबर होता है आर डी फाई के। तो लिहाजा ये चीज़ पुट की जाएगी अपनी इक्वेशन में। चलो आ जाओ अब वापस, हमने टोटल चार्ज निकालना है, तो फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ। अब बच्चों ये आप इतना तो जान चुके हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि इसके बटे में देखें मीटर स्क्वायर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में रो एस पुट किया जाता है, साथ में डी एस, तो डबल इंटेग्रल आ जाते हैं। डबल इंटेग्रल मीन्स हमें दोनों इंटेग्रल में लिमिट्स पुट करनी होती है। पहला इंटेग्रल होगा मतलब जो जो आपकी दो वैल्यूज हैं उनका इंटेग्रल पुट किए जाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पे किस किस चीज़ का इंटेग्रल है, एक हाइट और एक फाई। तो फाई पहले आता है या हाइट पहले आती है, फाई पहले आता है, जैसे कि उसने इक्वेशन में देखें बताया हुआ, फाई पहले फिर जी है। तो पहले फाई की लिमिट्स लिखें, फाई की क्या लिमिट्स हैं, 0 to 2 पाई। फिर आप लिमिट्स लिखो बच्चों किसकी, जी की क्या लिमिट बताई गई है, 0 to 6। ठीक है जी, ये लिमिट्स आ गई। आगे इक्वेशन लिख दो अब फाई एस की, क्या इक्वेशन है, आर स्केयर, आर स्केयर, और आगे हमने बच्चों डेरिवेटिव डी एस को अब रिप्लेस करना है। चेंज किस किस में आया है, डी जी और आर डी फाई आया है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, आर डी फाई विद डी जी। ठीक है जी, ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन बिल्डअप करें, फिर इसमें वैल्यूज पुट करें। देखें बच्चों देखो, आर इसके साथ मल्टीप्लाई होके आर क्यूब बन चुका होगा, आर स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होके। अब इसकी लिमिट्स तो नहीं है, लिहाजा ये तो टोटली तौर पे शुरू में आ जाएगा आर क्यूब, उसके बाद आएगा पहले डी फाई का अपना केस। तो देखो डी फाई इसके साथ आ जाएगा इस तरह से, डी फाई अपनी लिमिट के साथ आ जाएगा इंटेग्रल के साथ। ठीक है, उसके बाद बात आती है जी वाले की, तो जी भी अपने इंटेग्रल के साथ आ जाएगा डी जी ऐसे। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट करें। देखें आर क्यूब की कितनी वैल्यू, आर की कितनी वैल्यू दी गई थी, 2, तो 2 का क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद देखें अब आती है बात डी फाई की तरफ, तो डी फाई की तरफ आओ तो ज़रा गौर करो, इसमें क्या होना है हमारे पास। अब इतना तो आप जानते हैं सारे, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। डी आप इतना जानते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटेग्रल ऐसे ही, जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटी वायरस, ये आपस में काट जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी यही काम होना है। तो लिहाजा फाई में भी अपर और लोअर लिमिट आनी है, लोअर ये भी यहाँ पे भी वही काम होना है। तो ये आ जाएगा इस तरह से, 2 पाई माइनस 0 अपर माइनस लोअर लिमिट, और उसके बाद अपर माइनस लोअर लिमिट यानी कि 6 माइनस 0। तो ये चीज़ आ गई। अब इसको जब आप कैलकुलेटर पे हल करोगे तो आपको आंसर माइक्रो कूलम में मिल जाएगा। तो देखो बच्चों 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 8 ज़रबे 2 करें 16, 16 ज़रबे 6 करें कितना होता है, 16 ज़रबे 6, ये क्या हो गया मुझसे, 8 ज़रबे 2 16, 16 ज़रबे 6 96 शायद होता है, 96, 96 ज़रबे पाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 96 पाई। यार क्या हो गया, तो बच्चों ये आता है 301, 301 इशारिया 6 माइक्रो कूलम। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।